हेलो बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम आपको बताए थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ के बारे में देखने वाले हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ में आप वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ आपको बता देंगे। साथ में ही कैलकुलस के बारे में भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जांगिड़ एंड दिस इज योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। हमारी वही कंडीशंस है कि आप सभी अपने नोट्स हाथ से बनाओगे, पेन पेंसिल नोट्स साथ में लेकर बैठो और जैसे जैसे हम बता रहे हैं साथ के साथ नोट्स नोट करते हुए चलो। ठीक, तो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, मतलब कि थोड़ा रिवाइज हो जाए। तो डिस्प्लेसमेंट का एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल से हम आगे बढ़ते हैं। ये मान लो कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आप एक्स एक्सिस में ईस्ट डायरेक्शन में मान लो आप गए 3 मीटर। आप कितने मीटर गए बेटे? 3 मीटर आप गए। और वहां से आप साउथ डायरेक्शन वाई एक्सिस डायरेक्शन में 4 मीटर गए। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा मैंने, डिस्प्लेसमेंट पूछा। मीन्स आपको इसके अंदर डायरेक्शन भी बतानी है, कितने डिग्री पर किस डायरेक्शन में ये है वो सब बताना है। ठीक है, सभी 60 सेकेंड्स का टाइम है, पॉज करके ट्राई करेंगे, हम आगे इसको बताते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने बताया था चेंज इन दी पोजिशन वेक्टर। चेंज इन दी पोजीशन वेक्टर, या दूसरा हमने बोला था द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट। अब चेंज इन पोजीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे या फिर उसके अकॉर्डिंग, दोनों में आंसर सेम आना है। ये हमारे पास क्या है? पोजीशन वेक्टर में चेंजमेंट है। उसमें हमने बोला था कि फाइनल माइनस इनिशियल कर लिया करो। 5 5 5 5 5 5 5 5 ठीक। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, सीधा सा सिंपल सा है। ठीक, अब इसके अंदर हम आगे चलते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो इसके अंदर तो आप निकालोगे तो आएगा √4² + 5 √4² + 3² इज इक्वल टू आएगा 5 आएगा। ऑल सॉल्व करके आपके पास 5 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा आपके पास? 5 मीटर। ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आया बेटा आपके पास। आई होप आपको ये 5 कैसे है वो डायरेक्ट आपको समझ में आया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आया। ठीक, बिट अब इसके डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अगर नॉर्मल भी देखोगे तो ये ईस्ट में जा रहा है और ये साउथ है। तो ये कौन सा हो गया बेटा? साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ हो गया है। ठीक है, या ईस्ट साउथ ले लो क्योंकि ईस्ट से कहाँ जा रहा है? साउथ में जा रहा है। ठीक है, ईस्ट ईस्ट साउथ ले लिया हमने। अब एंगल कितना, कितने डिग्री एंगल पे जा रहा है? आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ, आपको बहुत काम आने वाली चीज है ये। हमेशा ट्रिक में याद रख लो। ये एक राइट ट्राइंगल है बेटा आपके पास। अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 4 ये और ये 3 एक 5 है, तो 3 के सामने कितना आएगा? 37 और यहाँ आएगा 53। आप सम करो, आपके पास 180 निकल कर आएगा। जो बड़ी है उसके पास में बड़ा एंगल, जो छोटा है उसके पास छोटा एंगल लेगा। अब यहाँ से आप टेन थीटा निकालो। आपके पास एक ट्रिक नहीं नॉलेज में है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन आपके पास, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 4। बेस कितना आपके पास? 3। तो 4/3 और टेन थीटा में 4/3 वैल्यू होती है बेटा किसकी? 53 डिग्री की। किसकी होती है? 53 की। तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर 53 इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, या ईस्ट साउथ डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। ये ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो आज हम डिस्कस करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ के बारे में। तो आज हमारा देखेंगे रेट ऑफ चेंज। इस पर भी जाने से पहले रेट ऑफ चेंज में बेटा आप नॉर्मली हम नॉर्मली देखें तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को आप पूरा लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड की बात करेंगे हम। मीटर पर सेकंड की इसके अंदर हम बात करने वाले हैं। अब मीटर पर सेकंड की बात कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात करेंगे, तो सिंपल सी बात है, पर सेकंड सब में आना है। जहां पर भी आपको मिल गए रेट ऑफ चेंज मतलब आना है
पर सेकंड। कौन आएगा बेटा? पर सेकंड आएगा। ये याद रख लो, पूरी फिजिक्स के लिए याद रख लो बेटा। जहां पर भी रेट ऑफ चेंज डिवाइड में टाइम मिल गया, रेट ऑफ चेंज मिल गया, तो ऑलवेज रिमेंबर कर लो कि पर सेकंड की बातें होनी है। अब ये पर सेकंड कौन सी पर सेकंड की बातें हैं वो हम अब देखते हैं। देखो अभी मजा आएगा आपको। पर सेकंड की बातें, ये मीटर पर सेकंड हमने लिखा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो पर सेकंड की कौन सी बातें? पहले बेटा एक बात बताओ, कंटिन्यूअस और एक डिस्क्रीट, आपके पास दो वैल्यूज रहती है बेटा, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। कोई मुझे बता सकता है कि कंटिन्यूअस क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है? आप बोलोगे सर कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट मतलब एक सेपरेट वैल्यू, मतलब कि आपके पास फिक्स वैल्यूज आएंगे। आज हम इसको कंटिन्यू एक बार फिर से आपको बताते हैं, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं नॉलेज में तो हम ये मान के चल रहे हैं आपको थोड़ा थोड़ा नहीं पता है, तो वो बता देते हैं। कंटिन्यूअस हम एग्जाम्पल लिखूं तो मैं, स्पेस है बेटा, वो स्पेस आपका कंटिन्यूअस है। स्पेस कैसा है? कंटिन्यूअस है। टाइम की बात करूं तो टाइम बेटा कैसा है? कंटिन्यूअस है। मैं लेंथ की बात करूं बेटा, लेंथ कैसी है? कंटिन्यूअस है। लेंथ कैसी है बेटा? कंटिन्यूअस है। अब डिस्क्रीट में बात करूँ तो, डिस्क्रीट की बात करता हूँ तो बेटा मान लो कि पेजेस, पेजेस इन बुक्स, पेजेस इन बुक, या बुक्स इन लाइब्रेरी, बुक्स इन लाइब्रेरी, बुक्स इन लाइब्रेरी, नंबर ऑफ आवर्स इन क्रिकेट, नंबर ऑफ आवर इन क्रिकेट, ये सारी बातें। अब आप सोचोगे कि सर आपने ये डायरेक्ट एग्जाम्पल कैसे लिख दिया, हमें कैसा पता चलेगा कि डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? इसको मैं आपको बताता हूँ बेटा। एक मान लो कि आपके पास ये ग्राफ है बेटा, ये एक आपको ग्राफ दिया, ठीक है। इस ग्राफ को बेटा मैं यहाँ बनाता हूँ थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये बेटा मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये ग्राफ आपको गिवन है बेटा, मान लो ये 0 1 2 3, 2 पर आप यहाँ, 3 पर यहाँ, 1 -2 -3, -1 -2 -3, मतलब अब ये ग्राफ गिवन है। अगर मैं इस पर बात करूं बेटा, ए बी सी डी ई एफ, अगर बात करूंगा मैं, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका जो पॉइंट, पहले पहले आप डायरेक्ट कहाँ गए? डी पर गए। डी के बाद में डायरेक्ट कहाँ जा रहे हो बेटा? ई पर जा रहे हो। ई के बाद में एफ, एफ सी बी, मतलब डायरेक्ट आप कोई वैल्यू पर कर जा रहे हो, इनके बीच में आपका कोई भी लेना देना नहीं है। इसके अंदर आप एक पर्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर जा रहे हो। जैसे बुक्स की बात करूं तो एक पेज, उसके बाद डायरेक्ट आएगा नंबर, दूसरा पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज। लाइब्रेरी में जाते हो तो बोलोगे एक बुक, दो बुक, थ्री, फोर, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट बुक, ऐसे नंबर बोलोगे डायरेक्ट आप। वहां आप इनके बीच में 1.5 पेज, 1.2 वाला बुक लेके आ जाओ, ऐसा कोई वैल्यू नहीं होता। इनका बेटा एक डिस्क्रीट वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू होता है, डिस्क्रीट नंबर होता है इनका। तो डिस्क्रीट का मतलब कि डिफाइंड की बात में, मतलब कंटिन्यूअस ना होकर, मतलब लगातार एक फेज में ना होना। 1 2, अब 1 और 2 के बीच में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं, वो डिस्क्रीट है। वो क्या है? डिस्क्रीट। थोड़ा और हम इसको अच्छे से समझा देते हैं, और भी अच्छे से समझाते हैं आपको, आपकी भाषा में समझाते हैं। मान लो बेटा हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ है सुंदर कन्या वर्सेज आपका बजट। सुंदर कन्या है और आपका बजट है, उसके अंदर आप देखते हैं, ये एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं सुंदर कन्या, ठीक। वाई एक्सिस पर आपका बजट ले लेते हैं, ठीक। वाई एक्सिस पर बजट, एक्स एक्सिस पर सुंदर कन्या ले लिया, ठीक। अब बेटा एक बात तो, सुंदर कन्या या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। वो तो आप पर डिपेंड है ना, आपकी शकल पर डिपेंड करता है ना आपकी, कि कितनी सुंदर कन्या है आपके पास। यहाँ पर बजट तो बेटा आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आपने चेंज किया। लेकिन बताओ सुंदर कन्या 1, आप ऐसा बोल सकते हो मेरे पास 1.5 सुंदर कन्या है, ओहो 1.5 सुंदर कन्या मेरे को देख रही है, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं, नहीं बोलते ना। आप डायरेक्ट क्या बोलते हो? पेन फर्स्ट, अरे वहां पर एक सुंदर कन्या खड़ी है, ओहो अरे वहां देखो सर के पास में 2 सुंदर कन्या खड़ी हैं, ओहो युवराज के पास 3 सुंदर कन्या खड़ी है। मतलब डायरेक्ट आप क्या बोलते हो? 1 2 3 इंटीजर वैल्यूज बोलते हो। डायरेक्ट क्या आती है? इंटीजर वैल्यू, वो एक डिस्क्रीट वैल्यू आती है बेटा। कंटिन्यूअस की बात करें तो ये आपके पास मान लो एक ग्राफ है, ये बेटा कैसा है? कंटिन्यूअस है। बताओ ये ग्राफ कंटिन्यूअस था क्या?
नहीं। यहाँ पर अगर मैं बेटा निकालता हूँ, ऐसे रेशियो निकाल दिया 1 2 3, तो बेटा मैं अगर इसके अंदर 1 पॉइंट यहाँ की बात कर लूँ, 1.001 की भी बात करूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू निकल कर आएगी कि नहीं आएगी? इसकी वैल्यू मिल रही है, इसका वैल्यू भी मिलेगा, इसका वैल्यू भी मिलेगा, मतलब हर एक पॉइंट का वैल्यू मिलेगा। वो कंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट मतलब हर एक पॉइंट का वैल्यू नहीं है, एक इंटीजर पर्टिकुलर वैल्यू का वैल्यू मिलेगा। समझे बात को? ये होता है कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। आई होप आपको आज कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट के बारे में समझ में आया। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे बेटा? कंटिन्यूअस रेट ऑफ चेंज को देखेंगे। और कंटिन्यूअस रेट ऑफ चेंज कौन बताता है बेटा? कंटिन्यूअस रेट ऑफ चेंज बताता है बेटा डिफरेंशियल कैलकुलेशन। कौन बताएगा? डिफरेंशियल कैलकुलेशन। ये जो कंटिन्यूअस रेट ऑफ चेंज देखोगे वो बताएगा बेटा डिफरेंशियल डिफरेंशियल कैलकुलेशन। मतलब डिफरेंशियल कैलकुलेशन करते हो, जैसे डीवी अपॉन डी टी, ये बताएगा आपको कि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है। ये बताएगा आपको इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स पर क्या हो रहे हैं, वो बातें कौन बताएगा आपको? डिफरेंशियल कैलकुलेशन। आप जितना छोटा सोच सकते हो उससे भी छोटा सोच लो, उसके बारे में भी कौन बताएगा बेटा आपको? डिफरेंशियल कैलकुलेशन। ये होती है कंटिन्यूअस रेट ऑफ चेंज के लिए। और डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, आई ऑफ कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट आपको समझ में आया हो। ठीक बेटा। अब बेटा आगे चलते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो एक वैल्यू से ले लेते हैं। आपके पास बेटा आती है, हम ले लेते हैं बेटा डिस्टेंस लेते हैं, x इक्वल टू 3t²। एक पार्टिकल है, उसने x डिस्टेंस कवर करना है t टाइम के लिए, उसका एक हमें इक्वेशन दिया x इक्वल टू 3t²। हमें फाइंड करो। आप यहाँ पर t इक्वल टू 0 टू 1 सेकेंड के लिए फाइंड करो, ठीक है? या फिर आपको ये बोल दिया t इक्वल टू 1 सेकेंड है, ठीक। अब एक बात बताओ बेटा, ये एक बात बोलने के लिए यहाँ से मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ आता है नहीं, लेकिन आपको सिखाना चाहता हूँ ताकि आपको और अच्छे से फील आए। ये कैलकुलस चालू कर दिया मैंने, रेट ऑफ चेंज में पहले थोड़ा कैलकुलस आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छा फील पकड़े। ध्यान से सुना बेटा, देखो मैंने बोला x इक्वल टू, सॉरी t इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 0। t इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 3 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 3। मीन्स यदि मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा, ये 0, बेटा 0 पर कहाँ था वो? 0 था। t इक्वल टू 1 सेकेंड आया, कहाँ आया? t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब एक बात बताओ मुझे बेटा, क्या यह 0 से 1 था? टाइम जैसे 0 1 से हुआ, क्या वो उड़कर यहाँ पर आया क्या 0 से 1? या फिर ये 3 मीटर का हर एक पॉइंट कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे समझ रहे हो क्या? जैसे मेरे को ये डिस्टेंस कवर करना है, अब यहाँ से 1 सेकंड हुआ, मैं ऐसे डायरेक्ट मतलब उछल कर थोड़ी ना आता हूँ, मैं ऐसे जंप मार के बंदर की तरह, ऐसा थोड़ी। अगर बंदर की तरह आता हूँ तब भी स्पेस में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस लेंथ कवर करूंगा ना। मैं अभी बोला लेंथ स्पेस आपके कैसे हैं? कंटिन्यूअस है। हर एक पॉइंट पर आप कुछ ना कुछ लेंथ डिस्टेंस कवर करोगे, कुछ पाथ कवर करोगे, और जो पाथ आपने कवर किया वही बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जो पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। समझे? तो मतलब यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट, ए पॉइंट पर टाइम 0 सेकेंड, बी पॉइंट पर टाइम 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो बेटा ये 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर। अब 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 3 मीटर उड़कर तो गया नहीं, इसने हर पॉइंट यहाँ पर क्या किया है? कवर किया है। हर पॉइंट को इसने क्या किया है बेटा? कवर किया है। चाहे आप यहाँ पर डायरेक्ट इस पॉइंट की बात करो, इसकी बात करो, हर पॉइंट पर उसने कुछ ना कुछ टाइम रखा है और कुछ ना कुछ डिस्टेंस रखा है। फॉर एग्जाम्पल और भी अच्छे से समझो, फील आ जाएगी। हम माइक्रो सेकेंड्स छोटी यूनिट ले लेते हैं, आप जान जैसे मानते हो माइक्रो सेकेंड्स को जानते हो, माइक्रो सेकेंड्स को देखते हैं। 1 माइक्रो सेकंड,
1 माइक्रो सेकेंड 10⁻⁶ सेकेंड। ओके, इसकी मीनिंग क्या होती है मुझे ये बता दो। ये क्या आ गया बेटा आपके पास, मान लो 3t² आ गया। आपको मैंने बोला 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या होगा, 3 मीटर कवर कर रहा है वो 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 3 मीटर पर सेकेंड उसने कवर किया। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 3 मीटर अपॉन 10⁻⁶ इंटू 10⁻+6 इंटू 1 सेकेंड। अरे लिख सकते हो क्या, वही बात निकल कर आनी है ना। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 मीटर अपॉन 10⁻⁶ इंटू ये वाला वैल्यू क्या होगा बेटा, 1 माइक्रो सेकेंड होगा क्या, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 सेकेंड मतलब 1 माइक्रो सेकेंड। अरे हाँ कि ना, ये ऊपर जाएगा तो बेटा क्या बनेगा, 3 × 10⁻⁶ अपॉन 1 माइक्रो सेकेंड बना। अब इसके बाद में बेटा ये 10⁻⁻6 इंच माइक्रो, और ये मीटर चल रहा है साथ के साथ, तो 3 माइक्रोमीटर अपॉन 1 माइक्रो सेकेंड, 3 माइक्रोमीटर अपॉन 1 माइक्रो सेकेंड मीन्स 1 माइक्रो सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर किया है बेटा 3 माइक्रोमीटर। मतलब छोटे से छोटा आप अगर लेते हो, इससे भी छोटा ले सकते हो आप, लेकिन एक समझाने के लिए माइक्रो से आप जल्दी कनेक्ट कर जाओगे, इसलिए माइक्रो सेकेंड भी अगर आप बेटा चलते हो, माइक्रो सेकेंड्स का भी आप पॉइंट लेते हो, तो वहां पर भी आपने डिस्टेंस कवर किया है। समझ में आया, आया फील, उड़े क्या तार, सुंदर कन्या का भूत निकला। अगर आप सुंदर कन्या के पास में अगर मान लो 3 मीटर गए हो, तो आपकी हर एक सेकंड की डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या हम, क्यों निकाल सकते हैं, समझ में आई ये बात। तो मतलब आप हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पर चलकर जा रहे हो, इसलिए मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, ताकि आपको ये कोई दिक्कतें ना करे। आई होप आपको फील आई होगी कि आप यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट गए हो तो उड़कर नहीं गए, आपने हर एक पॉइंट को क्या किया है, कवर किया है, चाहे वो आपके ऑब्जर्वेशन में आए या नहीं आए, लेकिन फिजिक्स के ऑब्जर्वेशन में आ गया, फिजिक्स ने उसको देख लिया, आपने नहीं देखा, फिजिक्स ने उसको देख लिया। अब ये बात बोलोगे सर फिजिक्स कैसे देख सकती है, फिजिक्स को तो हम ही नहीं दिख रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी नंबर नहीं आ रहे, इसने कैसे देख लिया, देख लो बेटा कितनी चालाक है ये। चलो कोई दिक्कत नहीं, यह आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और पॉइंट लो, इस कोई और पॉइंट पर जाने से पहले आपको एक बात बता दूं, मैं कब से बोल रहा हूँ कि छोटे से छोटा पॉइंट, आप इसको इंग्लिश में क्या लिखते हो बेटा, इंस्टेंट आप एक वर्ड सुनते हो, इंस्टेंट आप वर्ड सुनते हो, मतलब इंस्टेंट होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है इंस्टेंट। अगर आप इंस्टेंट की बात देखो, तो इंस्टेंट आपके पास क्या निकल कर आता है बेटा, इंस्टेंट निकल कर आता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक, टाइम के लिए देखें या किसी के लिए भी देखें, इंस्टेंट टाइम पे, तो वेरी स्मॉल ऑफ अमाउंट, तो इसको बेटा हम लिखेंगे डेल टी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा, डेल टी से हम इसको लिखने वाले हैं। एक आता है बेटा आपके पास में इनफिनिटे, इन्फिनिटेसिमल, इन्फिनिटेसिमल। अब ये क्या होता है बेटा, ये वो होता है बेटा, आपने जो छोटे से छोटा सोचा उससे भी छोटा, आपने जो छोटा वैल्यू सोचा, जो स्मॉल वैल्यू आपने सोचा, उससे भी क्या छोटा, उससे भी क्या स्मॉल, मतलब आपने सोचा 0.01, अरे बेटा इन्फिनिटेसिमल तो उससे भी छोटा सोचेगा, उससे भी छोटा, मतलब आप 3 के आगे कितना मान सकते हो, अगर ऐड करोगे तो आप 0.00001 ऐड कर दो, इसको हम बोलेंगे डेल टी, छोटे से भी छोटा, डेल मतलब डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल, डेल वर्ड लेंगे डेल, इससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इंस्टेंट क्या हो जाएगा, टाइम के लिए छोटे से छोटा, और ये क्या हो जाएगा, ये मतलब आप जो भी छोटे से छोटा सोच रहे हो उसके लिए आ जाएगा इंस्टेंट, समझे, और ये इनफिनिटेसिमल,
ये दोनों वर्ड आप समझना जरूरी है, क्योंकि आगे धीरे धीरे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको कैलकुलस की थोड़ी थोड़ी फील आ रही है। अब बोल रहे हो सर क्या करवा रहे हो, वो क्या छोटे से छोटा पॉइंट आप कहाँ से कहाँ कवर करके जा रहे हो। यही तो मजा है ना बेटा। तभी तो काइनेटिक मैकेनिक्स बेटा ऐसे निचोड़ के आपको पढ़ा देंगे पूरा। आप न्यूमेरिकल्स हर कहीं से सॉल्व कर दोगे। एक बार पूरा आपने पढ़ लिया तो कहीं से भी पूछो सामने वाला, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी पूछो, कहीं से भी आए, कोई भी आए, कोई परवाह नहीं। कर सारा करवा देंगे। अब देखो बेटा, आगे चलते हैं।